हाय एवरीवन, इट्स डॉक्टर श्रुति। आज जो मैं आपको अपनी पोएम सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अपनी अपनी विवशता, हेल्पलेसनेस। तो थोड़ा इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। मैंने ये नोटिस करा कि मैंने जितनी भी पोएम्स लिखी हैं उसमें दो तरह की सिचुएशंस थी। एक तो वो जो बहुत सोच समझकर पोएम्स लिखी गई हैं, जैसे मैंने किसी सिचुएशन के बारे में सोचा या मैंने कोई किसी इंसान के बारे में सोचा, किसी सिचुएशन के बारे में सोचा, फिर उन सारी फीलिंग्स को मैंने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉपर सोच समझकर लिखी हुई कविताएं। और दूसरी कुछ इस तरह की होती थी जहाँ पे ना कोई प्लानिंग है, ना कुछ सोच रहे हैं, ना कुछ समझा है, बस आपका पेन चलता जा रहा है और जब वो सारी बातें आ गई उस पेपर में तब वो पेन अपने आप रुक जाता था। तो आज की जो ये पोएम है अपनी अपनी विवशता मतलब हेल्पलेसनेस, तो आज की जो ये पोएम है ये उसी कैटेगरी की है जहाँ पर मुझे कुछ भी अंदाज़ा भी नहीं था, कुछ मैंने सोचा नहीं था, बस मेरा पेन चल रहा था और ये पोएम मैंने पूरा कंप्लीट कर दी थी पूरी तरह से। मैंने इसको लिखा था बिना किसी प्लानिंग के। मैंने अपनी ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से करी है, तो मैं आगरा से नागपुर जा रही थी केरला एक्सप्रेस से और मेरी अपर बर्थ थी। मैं हमेशा अपर बर्थ बुक करती थी क्योंकि मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा सेफ़, सिक्योर और फ्री लगता था कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप आराम से अपनी सीट पे बैठे हो और ऊपर से देख सकते हो, आराम से सो। अपर लोअर बर्थ होती है, मिडिल बर्थ होती है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू प्रेफर अपर बर्थ। तो मैं सो रही थी और ओवरनाइट जर्नी थी। अचानक से सोते हुए मुझे पूरा मतलब मेरी आंखों के सामने अंधेरा था और मुझे एक जगमगाता हुआ दिया दिखाई दिया। मैं उस दिए को देखे जा रही थी। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे ये दिया मुझसे बातें कर रहा है, कुछ कह रहा है मुझे। और अचानक से मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, फटाफट पेन और पेपर लो, तुम्हें कुछ लिखना है। और बस मेरी आंखें खुल गई। इतनी गहरी नींद में सो रही थी, मेरी अचानक से आंखें खुल गई। मैंने झट से अपना पेन और पेपर निकाला। जैसे मैं बताती हूँ, मुझे बहुत आदत है लिखने की, तो मैं हमेशा अपने पास नोटबुक, पेन, पेपर हमेशा मेरे पास रहता था। आज के वक्त तो गूगल डॉक्यूमेंट है, तो आप मुझे जो भी लिखना होता है मैं उसमें गूगल डॉक में लिख लेती हूँ, लेकिन उस वक्त तो मैं हमेशा अपने पास रखती थी कि पता नहीं कब कौन सा थॉट आ जाए, पता नहीं कब क्या मैसेज मिल जाए। तो उस दिन मैंने फटाफट से अपना पेन पेपर निकाला और वो पूरी पोएम मैंने एक झटके में लिख डाली, जैसे कोई मुझे ही अंदर से कह रहा हो, जैसे कहीं से पता नहीं वो वर्ड्स जाने कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आते थे। मैं खुद हैरान हो गई, ये मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। उसके बाद पूरा प्रॉपर मैंने उसका एग्जैक्टली लिखने के बाद मुझे मीनिंग समझ में आया। यूजुअली क्या होता है कि आप पहले मीनिंग समझते हो फिर लिखते हो, और इस पोएम में पहले मैंने पूरा लिखा फिर मुझे उसका मीनिंग समझ में आया कि मैंने क्यों लिखा है और ये क्या मैसेज मुझे मिला था। ये आज मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ इस पोएम को। इस पोएम के थ्रू मैं दिए से बात कर रही हूँ और देखते हैं क्या मैसेज मिलता है इस पोएम से। मैं रात के उस अंधेरे में एक जलते हुए दिए को देख रही थी। उस दिए के जलते ही रोशनी उसके आसपास फैल गई, पर उस प्रकाश के भीतर छिपी हुई एक तड़प थी जो किसी को नहीं दिखी, पर हाँ, मुझे वो सब कुछ बता गई। उसकी लौ के साथ जो धुआं निकला था वो आसमान की ऊंचाइयों को छूकर आना चाहता था, पर थोड़ी देर ऊपर जाकर ही वह धूमिल हो गया और उसकी लौ अपनी असमर्थता को समझ गई। वो लौ जो आसपास जगमगाहट फैला रही थी और खुद प्रज्वलित हो रही थी, पर उसे इससे संतोष कहाँ। वो तो अंधेरी रात में अनंत तक जगमगाहट फैला देना चाहती थी, पर चाहकर भी ना कर पाई और ऊंचे उस गहराते हुए अंधेरे में गायब हो गई। दिए की इस तड़प को देखकर मुझे उस पर तरस आ गया। मुझे इस तरह से तरस खाकर देखते हुए बोला, मुझ पर इस तरह तरस न खाओ, ज़रा तुम भी तो अपनी मन की गहराइयों में गोता लगा कर आओ। क्या तुम्हारी हालत मुझसे जुदा है? कहकर वो तो शांत हो गया, पर मेरे दिल के अंदर तूफान मचा गया। कितना सच है ना उसकी बातों में। हम भी तो उस लौ के धुएं की तरह आसमान को छूना चाहते हैं, उन ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, पर वाकई क्या वहाँ तक पहुँच पाते हैं? रास्ते में ही परिस्थितियों वश ठोकर खाकर गिर जाते हैं। हम भी तो उस दिए की जगमगाहट की तरह
हर जगह अपना नाम जगमगाना चाहते हैं, प्रसिद्धि की तरंगों में बहना चाहते हैं, चाहे उसके लिए भले ही अपनी आकांक्षाओं और सपनों की लौ को प्रज्वलित करना पड़े। पर होता क्या है, हम उन सुंदर दिखने वाली तरंगों के भंवर में डूब जाते हैं। अपनी इस विवशता को देखकर फिर मैं उस दिए की तरफ पलक उठाकर देख ना पाई और उस दिए के बुझते ही मैं भी उस अंधेरे में गुम हो गई। कुछ समझ आया आप लोगों को या नहीं? चलो मैं समझाती हूँ। हम सभी एक दिए की तरह है, उस दिए की लौ की तरह हम ऊपर जाना चाहते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। हम सभी के अपने अपने सपने हैं, उन सपनों को अचीव करना चाहते हैं। जब सपनों को अचीव करना हो तो उसके लिए हमें अपने गोल्स को सेट करना पड़ता है। हम अपने गोल्स बनाते हैं। अगर आज के वक्त आप दुनिया के किसी भी कोच को ले लीजिए, चाहे दुनिया का कोई लाइफ कोच हो, हर कोच एक ही बात करता है, गोल्स गोल्स एंड गोल्स। अपने लाइफ के गोल्स बनाइए, सुबह गोल्स लिखिए, शाम को गोल्स लिखिए। हर कोई जिससे भी देखो वो आपको यही कहेगा, गोल्स बनाइए, गोल्स बनाइए। और गोल्स को अचीव करने के लिए, आपको गोल्स को अचीव कैसे करना है, इसके लिए सुबह अपने गोल्स को माइंड में रखो, शाम को गोल्स को माइंड में रखो, सुबह लिखो गोल्स को, शाम को लिखो। ये तरीका बताते हैं वो लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने का। लेकिन मेरी सोच इससे बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ ये मैं अपने खुद के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि मैं कुछ भी बुकिश नहीं बोलती, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बोलती कि बस रट्टा मार लिया, कहीं से पढ़ा, रट्टा मार लिया और वैसे के वैसे दूसरे को सुना दिया। मुझसे ये नहीं होता। मैं कोई भी अगर चीज़ पढ़ती हूँ तो पहले मैं उसका अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उस चीज़ को करके देखती हूँ और उससे जो मुझे विजडम मिलता है मैं वही विजडम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो भी मैं आपको बातें बताती हूँ वो मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस से होती है या मैंने कहीं और बहुत गहराई से अपने मन के अंदर उन्हें फ़ील करा है, वो बातें मैं बताती हूँ। ऐसे रटी रटाई बात नहीं कि मैंने किसी और कोच से सुना और मैंने रटा मार के आपको बोल दिया। तो अब मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने अपने फेलियर से सीखा है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड थी और मैंने हर चीज़ करके देखी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और मैंने अपने फेलियर से क्या सीखा, अगर आपको गोल अचीव करना है तो आपको किस पर फोकस करना है। तो जैसे मैंने बताया, दुनिया के हर लाइफ कोच आपको कहेगा कि गोल को अचीव करना है तो किस पे फोकस करो, गोल्स पर फोकस करो। जितना आप गोल्स पर फोकस करोगे उतना आप उसे अचीव करोगे। पर नहीं, ये गलत है। आप इस तरह से गोल अचीव नहीं कर सकते। मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपका फोकस गोल नहीं, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, आपके दिमाग के अंदर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है लाइफ में। आपको फोकस करना है डिस्ट्रैक्शंस पर। जो दिया है उसकी लौ को क्यों ऊपर लौ नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इधर उधर हवा उसको साइड कर देती है, उस धुएं को। जितना जितना ऊपर जा रहा है डिस्ट्रैक्शंस उतने बढ़ते हैं और आपकी धुआं इधर उधर हो जाता है, हवा उसको इधर उधर कर देती है, नहीं पहुंच पाता ऊपर तक। ठीक इसी तरह से हमारा तो गोल, हमें अचीव क्या करना है वो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं तो उसके पीछे का रीज़न है डिस्ट्रैक्शंस। हमें डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना आना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस से हम कैसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। और अब मैं आपको ये भी क्लैरिटी दे देती हूँ कि वो डिस्ट्रैक्शंस होते क्या हैं। वो डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शंस है हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स। और जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं वो ज़्यादातर मोर देन 70 to 80% वो प्यार से रिलेटेड होती हैं, रोमांस से रिलेटेड होती हैं। तो अगर आपके मन के अंदर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं टू हैव ट्रू लव इन योर लाइफ, टू हैव ट्रू रोमांस इन योर लाइफ, ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स आपको आपके गोल को अचीव करने से रोकती है। जब आप अपना गोल सेट करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है प्रोफेशनली, मुझे ये करना है, अचानक से कोई लव इंटरेस्ट आएगा, कोई पर्सन आएगा और आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा और आप अपने गोल से भटक जाएंगे। या सेकंड जो बची हुई डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है तब भी आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो। सो माय डियर वंस, अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो गोल पे फोकस ना करिए। गोल तो आपको ऑलरेडी, आपकी सोल को पता है, गोल तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपको कैसे अचीव करना है। अगर आपको बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं वो सिर्फ आपकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं
कहने की बात होती है, हम ये बोलते हैं कि इस टॉक्सिक पर्सन ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं कहती हूँ किसी ने ख़राब नहीं करी, आपने खुद ने करी है। आपने क्यों नहीं सीखा अपने डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना? आपने क्यों नहीं अपने अंदर सेटिस्फेक्शन फ़ील करना सीखा? अगर आप अपने अंदर कंप्लीट फ़ील करते, आप अपने अंदर अगर सेटिस्फेक्शन फ़ील करते, तो मजाल है कोई डिस्ट्रैक्शन आकर आपको हिला देता या हिला देती। तो जितनी भी आपको थेरेपीज़ लेनी है, जितनी भी आपको काउंसलिंग लेनी है, जितनी भी चीज़ें आपको समझनी है, वो आप यही समझें कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस को आपको हैंडल करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन को आपको डील करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से आपको ये सीखना है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। और उसके लिए आपको और डीपर जाना पड़ेगा अपने अंदर और देखना पड़ेगा क्या क्या मेरी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं। पहले उस एरिया को सॉर्ट आउट करिए। जैसे जैसे आप अपनी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को सॉर्ट आउट करते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं अपने अंदर, वैसे वैसे आप देखोगे बाहर की डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान नहीं करेंगे। और जब डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और हाँ, एक लास्ट मैसेज ये देना चाहूँगी कि अपने अंदर जो आपकी विवशता है, आपके अंदर जो हेल्पलेसनेस है, उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आज की कविता और ये मैसेज आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।